कि भाई संतों को क्या लेना देना था दुनियादारी से, सब छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, पहली बात तो बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो विवाहित थे, जिनके पुत्र पुत्रियां भी थे, जिन्होंने परिवार में रहते हुए इस चीज को पाने की कोशिश करी है। बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हो ना, उस दिन आप पाते हो कि आपके परिवार का आकार बहुत बढ़ गया है। कि भाई संतों को क्या लेना देना था दुनियादारी से, सब छोड़ दिया उन्होंने, ना बाल बच्चे, ना घर परिवार, ना ये ना वो। लेकिन हमने बुद्ध को भी देखा या अन्य लोगों को भी देखा है जिन्होंने परिवार में रहते हुए इस चीज को पाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आज जब आपको दर्शक सुन रहे हैं, वो इस चीज में जब व्यवहारिक रूप से जाते हैं, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि भाई तुम्हारा जीवन ठीक वैसा ही है जैसे मेरा जीवन है, जैसे किसी भी विचारक का या दार्शनिक का जीवन रहा हो। संत कबीर गाते हैं, हमसम कौन बड़ा परिवारी, हमसम कौन बड़ा परिवारी। तुम सोचते हो हमारे परिवार नहीं है, हमसे बड़ा परिवार किसी का नहीं। तुम्हारा तो 4 लोगों का परिवार है, मेरी तो ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, मेरा परिवार है, कुल है। मैं किसी को पराया मानता नहीं, मेरे तो सब परिवार है। तुम्हें तो 4 लोगों की परवाह करनी है। मैं तो यहाँ जितने मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु कीट पक्षी, मैं सबकी परवाह करता हूँ। हमसम कौन बड़ा परिवारी, बड़ा सुंदर भजन हम खूब गाया करते हैं। तो ये आक्षेप लगाना क्या जी तुम्हारे तो ना बाल ना बच्चा ना घर ना द्वार, तो तुम ये ज्ञान मार्ग पर चल सकते हो, तुम्हारे लिए आसान है। हमें देखो हम कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। नहीं, जिस दिन आप बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हो ना, उस दिन आप पाते हो कि आपके परिवार का आकार बहुत बढ़ गया है। आप बहुत छोटे हो, इसीलिए आपको बहुत छोटी जिम्मेदारी दी गई है, सिर्फ 4 लोगों की। जिस दिन आप ये दीवार गिरानी शुरू कर देते हो अहंकार की, कि मैं इतना ही हूं और जिनसे मेरा रक्त संबंध है बस कुल उतनों से ही मेरा नाता है। ये बड़ा शारीरिक अहंकार है, यही देह भाव है ना। मैं देह हूं और मेरे वही हैं जिनसे मेरा देह का नाता है, माता पिता पत्नी बच्चे पति, यही लोग हैं क्योंकि इनसे मेरा देह का नाता है। यही हमारी कैसे परिभाषा होती है किसी को अपना कहने की, पराया कहने की। जिसका नाता मेरी देह से है वो मेरा है, क्यों? क्योंकि मैं देह हूं। ये बात हम कभी विचार करते नहीं जी। जो हमारा देह भाव है मौलिक, वही हमारे संबंधों को तय कर देता है। जिनको ये दिख जाता है कि देह तो प्रकृति का संयोग है और मैं देह से हटकर भी कुछ हूं। पशु कहे कि वो देह मात्र है तो चलता है, पर मनुष्य कहे वो देह मात्र है तो पशु हो गया। मैं देह से हटकर भी कुछ हूं। वो फिर बस देह के रक्त के संबंधों को अपना नहीं मानता। उसको साफ साफ मानने की भी बात नहीं, उसको साफ साफ दिखाई ही देता है कि मैं कैसे इनको पराया कह दूं कि उसको पराया कह दूं। खाल के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर, उम्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, मैं किसी भी आधार पर कैसे किसी को पराया कह दूं। पूरा जगत उसका परिवार हो जाता है, पूरा जगत उसका परिवार हो जाता है और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा लेता है। तो और जिसको हम छोटी जिम्मेदारी कह रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी है भी नहीं। मालूम है वो क्या है? वो समस्त दुखों का कारण है। क्योंकि अगर सिर्फ 4 लोगों का मेरा परिवार है तो मैंने बाकी पूरी पृथ्वी को पराया कर दिया, छोड़ रखा है। छोड़ ही नहीं रखा, पराया कर रखा है। और इन 4 लोगों के स्वार्थ के लिए फिर मैं बाकियों का अहित करने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लेना देना तो मैंने घोषित कर दिया इन्हीं 4 लोगों से है। तो जो बाकी सब हैं वो तो पराये हैं। तो बाहर सबसे घूस ऐठूंगा और जाके अपने बच्चे की फीस भरूंगा, बाहर घपला करूंगा। सरकारी पैसा आ रहा होगा सड़क बनाने के लिए, मैं सड़क को बर्बाद होने दूंगा, मैं कुछ भी होने दूंगा, मैं कुछ भी कहीं से भी पैसा खा सकता हूं और फिर कहूंगा नहीं मुझे अपने परिवार को ले जाना है और दुबई घुमाना है और गहने खरीदने हैं और मौज करानी है। ये हिंसा है कि नहीं है? ये हिंसा है ना।